दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने तौर पर तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी यह है कि जो सबसे बड़ा दल है बिहार के अंदर आरजेडी, उसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। हाल ही में जब लालू प्रसाद यादव ने एक फैसला लिया तेज प्रताप यादव को लेकर और उनको न सिर्फ परिवार से बाहर किया बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उम्मीद इस बात की कि अब वो इसी मुद्दे को चुनाव में उठाकर कहीं ना कहीं आरजेडी को डैमेज करने का काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार क्या उन्होंने कहा है और क्या नया डेवलपमेंट है, इस पूरे मामले पर बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी अगर चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो वो ये ध्यान से देखती है कि आखिरकार यहाँ पर मजबूत दल कौन सा है। अगर कोई स्थानीय दल वहां पर मजबूत होता है तो तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी जो गुणा गणित है उसको बैठाते हुए पार्टी को तोड़कर अलग करके और अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करती है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर सभी जगह एक ही जैसा हाल है। दोस्तों, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो उनके पुराने गढ़ हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, वहां पर तो उनकी सत्ता दशकों से कायम है, वहां पर नहीं। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहां पर अक्सर इस तरह की चीजें देखी गई हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी यही प्लान कर रही है कि आरजेडी किसी न किसी तरीके से टूट जाए। हाल ही में जब यह फैसला लिया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि तेज प्रताप यादव को राजनीतिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा दंड दिया गया, उनको सजा दी गई और दोनों से उनको बाहर कर दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई। उसको लगा कि तेज प्रताप यादव को भड़काया जाए और आरजेडी के खिलाफ ही उनको खड़ा कर दिया जाए और परिवार के खिलाफ जब तेज प्रताप यादव ही खड़े होंगे तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तेज प्रताप यादव लगातार ये बयान देते रहे कि वो कुछ भी हो जाए अपने परिवार के खिलाफ तो नहीं जाएंगे, भले ही लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये भड़काते रहे कि देखिए आपको पार्टी से निकाल दिया, जबकि पार्टी पर सबसे ज्यादा हक आपका है, आप बड़े बेटे हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा आपको अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह की राजनीति कर लेते हैं वो उनके बस की बात नहीं है, वो उस चीज में उतने माहिर नहीं है जितना तेजस्वी यादव है। ऐसे में पारिवारिक तौर पर एक बैलेंस दोनों भाइयों के अंदर दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं, तोड़फोड़ की राजनीति उसके दिमाग में चलती रहती है, 24/7 पॉलिटिक्स उनके दिमाग में घूमती रहती है। इस बीच अखिलेश यादव ने अपना फोन उठाया और सीधे तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल लगा दिया और इस वीडियो कॉल में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको आप इस खबर के जरिए देखिए। दोस्तों, एबीपी न्यूज की यह खबर है, लिखा है तेज प्रताप यादव को आया अखिलेश यादव का वीडियो कॉल, पूछा कहां से लड़ोगे चुनाव, मिला ये जवाब। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत की। अखिलेश ने सवाल किया कि कहां से चुनाव लड़ोगे। बातचीत को लेकर तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट किया। अब तेज प्रताप यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उससे पहले इस खबर में क्या है जरा उसको मैं बताता हूँ। एबीपी न्यूज की खबर में अंदर लिखा है, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आगामी चुनाव, बिहार की राजनीति और आपसी संबंधों पर चर्चा की। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ने से पहले वो लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत का वीडियो खुद तेज प्रताप ने अपने एक्स पर साझा किया है। वीडियो कॉल के दौरान अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से पूछा कि तुम कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव से पहले लखनऊ आकर आपसे मिलूंगा। तेज प्रताप ने कहा कि लखनऊ आने से पहले 1-2 दिन पहले कॉल कर जानकारी देंगे। बातचीत के दौरान अखिलेश ने तेज प्रताप को जानकारी दी कि वो फिलहाल गंगा किनारे किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी में पीछे बैठे कुछ नेताओं से भी तेज प्रताप यादव की बातचीत करवाई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को फोन किया है। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है, अखिलेश यादव के तेज प्रताप यादव को कॉल करने से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में जरूर आई होगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, हर किसी ने देखा है कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी।
अब इसके बाद वही अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को फोन कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो कि बिहार की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, मंत्री रहे हैं। अब ऐसे में जब वो परिवार से एक विवाद के चलते दूर हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आपदा में अवसर तलाश रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन की बात यह है कि अखिलेश यादव सपोर्ट में उतर आए हैं तेज प्रताप यादव को। और तेज प्रताप यादव इस वीडियो कॉल से कितने खुश हैं जरा उनके ट्वीट के जरिए देखिए। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। तो तेज प्रताप यादव एक तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव उनके परिवार के सदस्य हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कॉल किया, उनसे हालचाल पूछा और तमाम राजनीतिक बातें हुई। और इसके बाद तेज प्रताप ने यह भी वादा किया कि वो जल्द ही लखनऊ जाएंगे और इस बारे में बताएंगे कि वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल सियासी खड़ा हो गया है कि अखिलेश यादव से सलाह मशवरा करने के बाद तेज प्रताप यादव चुनाव में उतरने का फैसला करने जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में है। जो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि तेज प्रताप यादव तो अलग हो गए हैं, अब इनको एक राजनीतिक हथियार के तौर पर वो चुनाव में इस्तेमाल करेगी और आरजेडी को उन्हीं के लोगों के द्वारा डेंट पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे अभी तक थे उन पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो कहने को तो बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन उसके नेता कोई नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है दोस्तों जो अपने दम पर इलेक्शन लड़े और जीत दिलवा दे। जी हां, सम्राट चौधरी बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं लेकिन वो उतनी सियासी हैसियत नहीं रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अकेले दम पर जितवा दे। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं, अगर नीतीश कुमार साथ ना होते तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में होती? बिल्कुल भी नहीं होती, सभी जानते हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कौन सी गुट्टी नीतीश कुमार को पिलाई, उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो एनडीए के खेमे में आ गए। और उसके बाद उनकी जो हालात हैं वो बहुत कुछ इशारा करते हैं दोस्तों। वो पता नहीं ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं, कभी मंच पर जाते हैं, किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, तो कभी राष्ट्रगान बज रहा होता है, राष्ट्रगीत बज रहा होता है तो उस पर अजीब से रिएक्ट करते हैं। तमाम बार अजीब अजीब से बयान उनके निकलकर सामने आते हैं। तो उनके हालात किस तरह से बदल गए हैं और उनकी मानसिक स्थिति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तभी खड़े हो रहे हैं दोस्तों जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। इससे पहले वो ठीक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं आए थे तब तक उनके हालात एकदम ठीक थे और वो एक गंभीर नेता के तौर पर उन्होंने जो दशकों से अपनी पहचान बनाई थी उस पर कायम थे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया है नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए राजनीतिक तौर पर इस तरह की अपंगता उनके आ गई है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल दिए दे रहे हैं, किसी तरह की हरकतें करे दे रहे हैं। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे थे, उनके पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में इलेक्शन लड़ पाए, अकेले दम पर लड़ पाए और जीत पाए। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया है। अब नीतीश कुमार को पंगु बनाकर वो उनकी सियासत को भी, उनके वोट बैंक को भी हड़प लेने की कोशिश में है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, नीति सिद्धांत है, वो यही कहते हैं कि जो स्थानीय मजबूत दल है उसको अपने साथ में लो, धीरे धीरे उसकी पार्टी को हड़प लो, धीरे धीरे उसके सियासी वोट को हड़प लो और खुद बड़े दल बनकर बैठ जाओ। नहीं तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कम सीटें होने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को मजबूर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल मिला रहे हैं। मजबूरी ही ऐसी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो नेतृत्व बिहार के अंदर है ही नहीं और ये हर कोई जानता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है दोस्तों, ये हर कोई जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से वाकिफ हैं कि बिहार के अंदर उनके पास कुछ भी ऐसा इक्का नहीं है जिसे वो चल दें और राज्य में सत्ता बन जाए उनकी। हालांकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह मेन चेहरा होते हैं, वही मेन फोकस में होते हैं, बाकी सब कुछ धुंधला होता है। और जो बड़े नेता होते भी हैं
शिवराज सिंह चौहान सरीके जो बड़े नेता जिन्होंने इलेक्शन में जीत दिलवाई है, उनको भी पीछे कर दिया जाता है, उनको भी साथ लेकर नहीं चला जाता है। फडणवीस जी को देखिए, फडणवीस जी कितनी मेहनत कर रहे थे, हालांकि अब तो उनको दोबारा फल मिल गया है, लेकिन किस तरह से शिंदे के आने के बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, बताइए कितनी बड़ी सियासी बेइज्जती। हालांकि अब तो वो उभर गए हैं उन चीजों से। शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री थे, अपनी नीति सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने जिस तरह से लाडली बहना योजना के जरिए एक क्रांति बोई सियासी तौर पर और इलेक्शन जीत गए, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को बैठा दिया गया, मोहन यादव जी को बैठा दिया गया। तो ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये सोच रही थी कि बिहार के अंदर वो बड़ा खेला करेगी, बिहार के अंदर वो कहीं ना कहीं आरजेडी को पीछे कर देगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को साथ मिला है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक गंभीर नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वो ऐसे सियासी शिखर पर जाकर बैठ गए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होगी उनसे, और हो भी रही है। वो जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह का सियासी गुट वो बना रहे हैं, जो पीडीए का फॉर्मूला है वो उन्होंने जो निजात किया है, उसने कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां उन सबको पीछे छोड़ दिया है, खुद आगे निकल गए। और आपने देखा ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीत के, सबसे बड़ा सूबा, यहां पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जो कह रहे हैं या फिर वो जिस सियासत में अपने हाथ पैर आजमा रहे हैं, उसमें जनता भी उनके साथ में। और चुनाव में हमने देखा कि फैजाबाद की सीट, जो कि अयोध्या की सीट है, वहां तक जीत हासिल कर ली अखिलेश यादव ने, जबकि राम मंदिर जैसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के साथ में था। खैर ये अब अलग बात है। बिहार की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो बिहार में अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक आरजेडी पर ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही थी, वो अब बैकफुट पर आएगी आने वाले दिनों में। और अखिलेश यादव से सीख लेते हुए तेज प्रताप यादव अपने आगे का भविष्य तय करने वाले हैं। ये बात उन्होंने खुद वीडियो कॉल के जरिए साफ कर दी है। अब वो लखनऊ आने वाले हैं जल्द ही। अखिलेश यादव से जब मुलाकात होगी तब पता चलेगा कि आगे उनका सियासी सफर कैसा रहेगा और किस तरह से वो चुनाव में उतरेंगे। क्या उनको बैकडोर से एंट्री मिलेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने क्योंकि फैसला ले लिया है, अब थूक कर चाटने वाली बात तो होगी नहीं, एक बार निकाला फिर अंदर कर लिया। अब ये होगा कि तेज प्रताप यादव को सपोर्ट आरजेडी करेगी इन के इन प्रकारेण, और उनको इलेक्शन में उतारा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो एक तरह से मौका मिल गया है सियासी तौर पर तेज प्रताप यादव के जरिए, उस मौके को कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाया जाएगा। और आरजेडी अकेले दम क्योंकि इलेक्शन में उतरेगी, कांग्रेस भी उसके साथ में होगी और तमाम विपक्षी दल होंगे साथ में छोटे छोटे, और एक नया दौर बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो तेज प्रताप यादव का चैप्टर खुला था, इसे अखिलेश यादव अब बंद करने जा रहे हैं। उन्हीं के जरिए अब चीजें आगे बढ़ने जा रही हैं। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं, इस वीडियो कॉल को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।